जो कि हीरा गोल्ड का बहुत ही बड़ा घटिया दल्ला है। उसको जाकर हमारा डंडा, हमारी बहनों ने जो डंडा दिखाया था, ये डंडा उसके पास पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। डंडे ने अपना काम दिखाया, इसीलिए हम लोगों ने फिर से आकर आपके सामने उस घटिया शख्स के बारे में, उस घटिया शख्स को जवाब दे। 3 लाख डंडे देख तू अभी समझा ना। खाली चंदी मोहताज है नोयरा, 1-2 महीने के अंदर मालूम हो जाता उसकी कि बवासीर, यानी तो इस्माइल शेख की बीवी को है। बोल, तेरे घर में पनाह दे के रखा। बोल किसको है? बेटी को है। नहीं तू बोल किसको है रे? बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। ये डंडे का इस्तेमाल कहाँ होता मालूम तेरे को? तेरी फिलहाल- नोयरा से पूछ जाके। फिलहाल डंडे का इस्तेमाल नोयरा के पास हो रहा है, देख जाके। पुलिस करती है, पुलिस। ये डंडा अच्छा लगा, समझा? डंडा कौन इस्तेमाल करते समझ रहा? पुलिस, समझा ना? तो ऐसा से बेकार था मत कर, जोकर कॉमेडियन, जा घर में बैठ जा खामोशी से। दल्ले, तेरे को शर्म नहीं आ रही रे? अल्लाह ताला जिससे नाराज है, जैसा कि मुती कौन है वो नोयरा के बेटे ना इस्माइल शेख, अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज है, उसकी बहन से सख्त नाराज है नोयरा से। अल्लाह ताला सालों की जमीन को तंग करके रख दिया, उनके रिजक को तंग करके रख दिया अल्लाह ताला। तू ऐसे शख्स को तू तेरे घर में पना दे रहा, क्या है तेरा? बोल, शादी कर लिया क्या उसकी बहन से? तू भाव नहीं बना हुआ है उसका? नहीं तू तेरा भाव नहीं बना हुआ है। तू बोल रहा उसका नाम मत लो, बोल रहा किसका नाम लेना है? फिर हरामजादे हम लोग इन्वेस्टर्स, पैसे दिए उसका नाम ले लेना, उसका नाम ले लेना। तू है कौन? अच्छा, तेरा इंट्रोडक्शन क्या है? चल, तेरा रिलेशन क्या है हीरा गोल्ड से? तू हीरा कौन है गोल्ड बीच कंपनी में? का लीगली कुछ एडवाइजर है तू, नहीं स्पोक्स पर्सन है तू। अरे बोल रहे हो काले कुत्ते, तू क्या है? तो तेरे चाचा बोला, तू पिकी है। हमारे चाचा, हमारे जो चाचा है ना, चाचा बोले कि तू खारिश का कुत्ता है, तेरी औकात के साथ। और सुन रहे, तू बोल रहा तेरी माँ का दूध पिया, बोल रहा फिर माँ नहीं सिखाई तेरे को माँ के दूध में क्या असर है तेरे? और तू बोल रहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल गया, बोल रहा तू तेरे टीचर नहीं सिखाए रे? जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनको घर में जगह नहीं देना, नहीं सिखाई तेरी टीचर? अब्सकॉन्डेड क्रिमिनल है उन्हें, तू उसको घर में जगह दे रहा। बोल, और क्या कि तू पूरे बोले थे फिर ये वो बात। हर 2 दिन को तू बाहर आ जाता जोकर बन के, एंटरटेनमेंट का जरिया है रे तू। मुजरा दिखाते रहता यूट्यूब के ऊपर, जोकर, यूट्यूब जोकर। तेरे बारे में सबको मालूम है, वेरी यूजलेस। जहाँ तो खत्म होता वही, जहाँ तो स्टार्ट क्या है? बड़े बड़े बातें कर रहा, क्या है रे? तेरी खत्म की बात कर रहे तू? शुरू होने से पहले खत्म हो जाता तू, तेरी इतनी औकात बढ़ गई रे। ये डंडा घुस गया ना रे तेरे अंदर। बोल बोल, क्या बोल रहा? बोल। हरामजादे, हरामजादे, अभी सुना नहीं साले तू? आके अभी बता। एक बहन का सुना साले, अगर जब मैं बोलूंगी ना चटे सब कुछ उतर जाएंगी बेटा, खाल भी उतर जाएंगी। अरे बहुत बोल रहा हूँ। 1 मिनट, अरे साले तेरी खाल भी उतर जाएंगी। क्या बोल रहा था रे? तेलंगाना पुलिस इतने छेद करेंगी साले तेरे अंदर, भूल जाएगा सांस लेना और वो करना, समझा दे रहे हो? याद रख। तेरी हिम्मत कैसा हुई बवासीर बोलने की साले? तेरी बीवी को क्या है? हम लोग एक सेकंड डरो। इस्माइल शेख तेरे घर में 8 महीने से तेरी बीवी को क्या कर दिया रे? बवासीर कर दिया क्या इस्माइल शेख? हाँ, नहीं तू तेरी बीवी को इस्माइल शेख कर दिया, नहीं तो तेरी बीवी को उन्हें कर दिया, उसकी बीवी को तू कर दिया क्या? इस्माइल शेख को बवासीर हो गई क्या? इस्माइल शेख की बीवी को बवासीर हो गई क्या? बोल। अरे बोल। तेरी बेटी का नाम रख लिया ना रे, नोहिरा शेख। 4 शादियां करी, क्रिमिनल जेल में बड़ी का नाम रख लिया। तेरी बेटी भी बाद में बड़ी होगी। इस्माइल शेख, शर्म करो। इस्माइल शेख, मैं तुम्हारे पास भी आ रही हूँ, जरा रुको अभी। तुम पहले तुम्हारे दल्ले से बात करने दो इस्माइल शेख। लेट मी हैंडल फर्स्ट दिस दलाल। तेरे को बीच में आओ बोला रे? अरे ओ साले सुन, हरामखोर, हमारी आवाज का मुकाबला नहीं कर सकता हरामखोर। ये हक की आवाज है, ये हक की आवाज को दबा नहीं सकता। अरे इडियट, ये हक की आवाज है। पंजाबी नमाजी लेडी है, समझाना तू क्या समझ रहा है? गल्ले पैसे खा लेते हैं, तू 2-3 वीडियो डालिया तो बहुत अपने आप को इतरा रहा। तेरी औकात क्या है? बोल, तू क्या है रे इस देश का? तू पहले बोल। साले हम औरतें पर्दानशी औरतें साले, जबान भी रखती और हिम्मत भी रखती साले। जब घर से निकलते ना साले बावजूद निकलते, घर को लड़ते वक्त भी बावजूद रहते। हम घमंड से बोल सकते हैं दीनी बहने, अल्लाह का नाम रोशन करने वाले बहने, समझा साले? तेरे जैसे छिक्के पंजे जो मैं 6 दिखाई थी ना, उसके लिए मैं बेचारे भाई, मेरे दीनी भाई से माफी मांगी, तो तेरे को क्यों दुखरा? तेरी को कहाँ जलन हो रही? बोल जरा मेरे को साले। डंडा जाके तेरे को लग गया? अगर मैं बोल रही हूँ हमारे बाबू साबिर भाई को भाई बोल रही हूँ, तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है साले? क्योंकि हमको पता चला साले तू लाखों के पैसे ही नोहिरा शेख के खाके बैठा, डिसेंट प्रॉपर्टी खरीदा, और क्रिमिनल्स को तू क्या है ना शेल्टर दिया। सपोर्टिंग ए क्रिमिनल इज नथिंग दैन क्या कमिटी साले तू क्या बोल रहा
साले, तेरे को स्कूल गया था बोल रहा साले तू। सिखा और रहे क्या हैं, बोल रहा है 23 तारीख जो- साले, 23 तारीख क्या बोल रहा, 23 तारीख को हमारा बाप मरेगा इतनी मंगे। अरे साले हमारा बाप उन्हें नहीं है, हमारा कायद है, तेरा बाप है तुम उन्हें। जैसे कुत्तों के लिए बाप तुम है उन्हें। जैसे कुत्तों को समझा ना? पट्टा डालना मालूम है वो एक बार बाप नाम साले। लेके बता दे, तू तो एक बार नाम लेके बता दे, तेरी जबान काट के रखेगा मेरा खायद, समझा ना? साले, ये ब्लडी वो हमारे कायद का नाम असदुद्दीन अवैसी है, जिसका नाम ले लेके तुम लोग क्या है ना आगे बढ़े। वो तुझे से कुत्तों का को- बाप है, वो तुझे से कुत्तों का बाप है, समझा ना तू? हमारा और भाई है। 23 तारीख जश्न का दिन है हमारे लिए, याद रख। तू रोएगा, मट्टी पड़ेगी तेरे ऊपर, समझा ना? साले- जैसा शैतान रोता ना, उस दिन तू रोएगा हरामजादे। साले तू याद रख ले, तेरा नाम साले बोल रही हूँ, खारिश का कुत्ता है। अरे साले तू जरा एक बार जाके चाचा के वीडियोस देख ले साले तू। मुतीउर रहमान चार पैर का तेरी जानवर बीवी को अम्मा तेरी माँ बोला। को पूछा था, देख हमारा चाचा 4 पैर 2 पैर के जानवर। दो पैर का साले, जानवर, तू वो साले साले तू समझ रहा, तू अगर बोलेगा तो हमको हमारी आवाज को दबाएगा, समझ रहा साले। साले बाहर आके तेरी ऐसा करेंगे ना, जो डंडा तेरे को लगा है ना। और क्या बोल रहा है? अरे वो शर्म कर। असलम बाहर रहता अकेला हुआ, तेरी जोरू को भेज रहे हो उसके पास। तेरे को इतना ख्याल है ना असलम का, तो तेरी बीवी को भेजना फिर। कहीं को हम कहीं को बेचारे मुसलमान असलम का साइड ले रहा तू, असलम का साइड ले रहा क्यों? तेरी जोरू को भेजा था असलम के पास, बोल असलम का साइड क्यों ले रहा? हाँ हराम सदाम को हम दीनी बहनों को बोलता अरे हराम हमको और प्रॉब्लम जंगली नोएरा बच्चे। करी, हमको प्रॉब्लम नोएरा के भाई बहनों से साले हम लोग को डुबा के रख दिया, इसलिए हम ना बोल रहे रे। तू बीच में कहीं को आ रहा रे? कहीं को तू नोएरा का मर्द है क्या? 5वें नंबर का हस्बैंड है क्या तू? शादी कर लिया तू? बोल क्या है तू? अरे वो दल्ले, तेरे को तो अब खत्म हो गया तेरा राइट पिटी इडियट्स। नॉनसेंस अगली बार मैंने नहीं बोल सबा बोलना चाह रही तेरे को, कुछ उसकी माँ का मजाक उड़ाया, बीमार माँ का मजाक उड़ाया कि हराम ज्यादा। जरा सुन अब सबा बोलती तेरे को। मेरे भाई और मेरे बहन, आज हमारा गुस्सा आने का मतलब ये है, कल हम एक लाइफ आए थे, हम लाइफ में अपने दर्द और तकलीफ एहसास करें आप लोगों से। तो उसके बाद में ग्रुप में, और आप लोग ने देखा होगा कि वीडियो में हम लोगों के बारे में कैसा कैसा बोला गया। मेरा पैसा गया तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा कि मेरी माँ किडनी पेशेंट है, मुझे बहुत तकलीफ है। तो उसने कहा, मुतीउर रहमान जी आपने क्या कहा कि आपका माँ का किडनी फड़फड़ा रही है। अगर मैं यही जुमले आपकी बेटी या आपकी वाइफ को दोहराती तो आपको कैसा लगता? और हम मतलब में बवासीर हो गए, बोरा पूछो हमें उसको, पूछो। कितनी तकलीफ हुई, आपको इस बात का एहसास है? आप मुझे कन्विंस ये करना चाह रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले लो। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कंप्लेंट किसी के दबाव से नहीं करी। मुझे शहबाज भाई ने नहीं कहा कि कंप्लेंट करो। मैं तो, शहबाज भाई मुझे जानते ही नहीं थे। मैं बंजारा हिल के ऑफिस में अपनी मर्जी से गई। मैं क्यों गई मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं पहले गई थी बंजारा हिल की ऑफिस पे, विड्रॉ कराई, उसके बाद में मेरी प्रॉब्लम्स रखी। नौरा शेख मैडम अगर देना चाहते तो मेरी माँ का किडनी खराब है, तकलीफ को देख के एहसास करके 20 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, वो दे सकते थे, वो नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीटर है, वो चीटर है। और तू आज उनकी मम्मी की बीमारी का मजाक उड़ा रहा। आप चीटर है, नौरा शेख चीटर है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी बेटी की किडनी फड़फड़ाएंगी, किडनी खराब हो जाए, अल्लाह करे आपकी आमीन, बेटी आमीन। डायलिसिस आमीन, पेशेंट सुम्मा हो जाए, आमीन, सुम्मा जब आप आमीन। खर्च करेंगे तो आमीन। आप मेरे दर्द और तकलीफ का आमीन सुमा एहसास आमीन, करेंगे। आमीन सुमा आमीन। ये जो तेरे बातें हैं ना, हमको कोई कहना फायदेमंद नहीं है, ना ही इन्वेस्टर्स को तू समझना होगा, हमारी आवाज को दबाएगा। मैं ऐसा वीडियो बना दिया तो इन्ना बाहर नहीं तू आज तक निकलेंगे। गोश्त करते आया और सोच अरे रहा वो कि गोश्त। पागल हरामजादे, तेरे वीडियोस देख के हम लोग समझ गए कि तू तू जो क्या कर क्या YouTube चाह पर। रहा। असल तो लोग बोल रहे हैं कि नोहिरा शेख को अंदर डालने वाला भी तू है। हमको नन्नफा और बिजनेस साले, तेरे से क्या मतलब है? तू है कौन रे? तू है कौन साले? हमारे बता बीच मेरे में को। क्यों आ रहा रे? इन्वेस्टर्स की और उनके बीच में पैसे क्यों आ रहा तू? पैसे लेके खा के बैठा, हाँ पैसे लेके खा के बैठा। इस्माइल शेख को पनाह दे रहा तू समझ रहा? हमारी हक की आवाज को दबाना समझ रहा तू कोई नहीं मुखालफत दबा सकता रे, समझ नेक रहा? इंसान है हम लोग, तू पंजे का हमारे हमारे कायद का नाम ले रहा, बाकी में तेरे लिए बाप है और ये हमारा भाई है, मगर तेरे जैसे खारिश के कुत्ते को पट्टा डाल के रखा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सबा की माँ को क्या बोल रहा है? फड़फड़ा रही, फलाना कर रही, 8 बुजुर्ग महीने के लिए ये अल्फाज बोलता साले है तू? तेरी माँ मर जाएंगी ना साले। अरे साले तेरी माँ मरेंगी ना, मर दूसरों जाएंगी के ना। माँ बाप के लिए गलत सोचने वाले तेरा पहले गलत होता, समझा ना? हाँ। ये हमारी आवाज से हमारी आवाज ऐसी
तुम लोग तू क्या एक हो तो मालूम है हम लोगों को, समझ एक रहा? डंडा देख के एक कितना मिनट। बड़ बड़ा गया रे तू। अच्छा 3 लाख आने वाले हैं इंशाल्लाह, देख अभी 2 महीने का टाइम है तेरे पास खाली। मुतीउर रहमान जी आप बोले जीके को बोल रही है जिसको तुम्हारी अम्मा की वाट लगा के रखा, वो जीके को बोल रही बदतमीज है, हम बदतमीज तो अपन भी नहीं हैं। बदतमीज होना है कुत्ते ऐसे से। लोगों के लिए हम काफी है बदतमीजी करने के लिए। मुतीउर रहमान जी आपने क्या कहा, आपने क्या कहा कि भाई आप जाके शहबाज भाई को बताएं, समझाएं। तो मुझे ये बताओ मैं शहबाज भाई को जाके क्या समझाऊं, क्या चीज सुनो, क्या काम गलत कर रहे हो? क्या रे औरतों को ट्रैप कर रहा है समझाने के लिए? शाबाश भाई तेरे जैसे है समझ रहा रे। एक मिनट हाँ सुनो ना। औरतों को ट्रैप कर रहा है, शाबाश भाई को समझाओ बोल के। शहबाज भाई को Idiot। जाके कहानी छुआ है तेरा। यास्मीन को ट्रैप करा था, देख यास्मीन अरोड़ा मुंशी को ट्रैप करा था, वैसा समझ रहा? यास्मीन हक बोलने वाली है, अब हमारे पास आने वाली है, याद इंशाल्लाह रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझा ना। यास्मीन हक बात करने वाली लेडी है, शी इज ए तुम फाइटर। लोग पर्दा नहीं डाल सकते तेरे यास्मीन जैसी को। दल्ली नहीं झूठ है का यास्मीन अरोड़ा मुंशी, झूठ का समझा? पर्दा डाल के यास्मीन को सामने नहीं ला सकते। उसको हकीकत झूठ मैं झूठ बोल जानती। के लेके आए थे तुम लोग, बकवास। समझाया जा रहा था कि कंप्लेंट वापस ले लो, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं कंप्लेंट वापस क्यों लूँ? अच्छा चलो मैं कंप्लेंट वापस लेती हूँ, तो एक काम कीजिए मुतीउर रहमान जी, आप मुझे चेक दे दीजिए, और गुलजेर जी आप मुझे चेक दे दीजिए, और उनके भाई इस्माइल आप मुझे चेक दीजिए। कोई तो मुझे चेक दे कि मुझे इस बात का गारंटी हो जाए कि आप लोग हम की नीयत है पैसा देने की। बीच में कोई स्कीम आया, बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज आया कि आधा अमाउंट देने, नोहरा आपा उसमें भी नहीं माने, तो आखिर हम किस बात पे यकीन करना? अगर नोहरा साइन कर देते, इस एग्रीमेंट को मान लेते, तो हम नोहरा आपा को खुद जाके जेल लेके आते, फूलों में स्वागत करते। वो उस काबिल की नहीं है। आप लोग हमें समझाओ मत, क्योंकि हम नहीं समझने वाले। अल्लाह हमें सोचने के अच्छा और बुरे सलीके दिए। हमें अच्छा और बुरा समझ में आता है। आप लोग मुझे हमें ये मत समझाओ कि शहबाज भाई गलत कर रहे हैं। अगर उन लोग गलत होते तो आज हम यहाँ खड़े उनका साथ नहीं देते। इन्वेस्टर्स के बीच में शाबाश भी और तू कहां से आ गया रे? इन्वेस्टर्स का ताल्लुक नोएरा शेख से है, नोएरा शेख का ताल्लुक इन्वेस्टर से, बीच में तू कहां से आ गया रे? तेरे लिए तो नोएरा एफआईआर मत शेख कराओ बोल रहा, बोले क्यों ना, रे? तू कौन होता है एफआईआर मत कराओ बोल रहा तू? हाँ तू रिलेटेड नहीं है बोल के नोएरा शेख जेल में से बोल के लिख के दे दिए, फिर भी शर्म नहीं है तेरे बोलने के लिए? पैसा खा के बोल, तू मुश्किल हो गया पैसा खा खा के गरीबों का। अरे बवासीरी, तेरी बीवी को, तेरी बच्ची को, जो भी तेरे खानदान की औरतें है ना, उन लोगों को हुआ रे। और तेरे घर में क्यों आके मालूम? बैठा है क्योंकि ना? हम लोग हलाल का खाते, हेल्दी सोचते, हेल्दी सोचते। समाज को भी हेल्दी रखने का सोचते, समझा? तेरे जैसे कुत्ते कीड़े समझ रहा, यूपी का नाम बदनाम कर रहा, नेक लोग रहते थे यूपी के मर्द वे, अल्हम्दुलिल्लाह। तू तो क्रिमिनल्स को शेल्टर दिया है ना शेल्टर यूपी देगा, में। तू भी क्रिमिनल है रे। एक क्रिमिनल में कोई भी एक बात पे मुझे एक चेक दे दे, मुझे पैसों का 3000 चेक दे दे, इन्वेस्टर्स हो रहे थे तुम लोग। सबको यकीन दिला दूंगी कि नोहरा आपा सही है। है ना आएगा ये बात? बात। अब मैं ये सवाल करूंगी तो आप प्रॉपर्टी लोग खरीद मुझसे ले, पूछेंगे, ना प्रॉपर्टी खरीद लेते हुए मेरे बेचारे के साथ बीमार पड़ रहे इधर उधर। एक मिनट, आप ये नहीं पूछना कि पैसा हमको दिए थे क्या। अब मैं आपसे चेक मांग रही हूँ तो आप तो मेरे को यही सवाल करेंगे कि चेक पैसा आप मेरे को दिए थे क्या। तो मैं यही आप लोगों को कहती हूँ कि मैं नोहरा शेख को पैसा दी थी, मेरी फाइट उनसे है, फिर आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? That's the question, सही बोले। बीच में क्यों आ रहे हैं? क्यों आप लोग एक एक दिन एक एक वीडियो डालते हैं, एक एक दिन एक एक जन आके हमको समझाते हैं? हम बेवकूफ और जाहिल इंसान नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा था? सभा को पर्सनल निकाल के क्या सबाजी क्या ट्रैप कर रहा था? हाँ अरे मुतीउर रहमान क्या कर रहा था? सभा को पर्सनली चैट करके तेरी चैटिंग है क्यों आने वाली, समझना क्या तेरी जान से में सबा आफरीन एक फाइटर है, समझा ना? वो आवारे औरतें अलग रहते हैं, समझा? और तू समझ बोल में रहा ना? और तू बोल रहा है ये तलखाने में बैठते बोल के हम दीनदार नहीं ये है, क्या घर- बोल ये रहा? जो है सब ना- नोहरा के जैसे नहीं रहते, समझा ना? हमारे नोहरा के जैसे नहीं रहते, 4 शादियां करने वाले नहीं रहते। हम दीनदार घराने के भवे हैं, समझा ना? हमारी इज्जत है। तू क्या बोल रहा है? किधर बात कर रहा? सब नोहरा के होते, समझ रहा तू? आप अब ये बोलेंगे दीनदार घराना यहाँ पे आके नहीं बैठते, लेकिन हमें यहाँ पे आके बैठने के लिए मजबूर करे, डंडा यहाँ पे उठाना आके बैठ के हमारी आवाज उठाने के लिए नोहरा शेख ने मजबूर करे। अगर वो हमको जैसा हम विड्रॉ करे थे पैसे दे देते ना, आज फाइट करते ना, आज हम यहाँ के बैठते। हमारा यहाँ होता था
2 साल पहले विड्रॉल के लिए डाले 15,000 लोग। हम तो रिसेंटली है ना, चल छोड़, तू कौन है रे मोतियुर रहमान? 8 महीने में क्या है? सो नोहिरा शेख फड़फड़ा रही, ये गरीब इन्वेस्टर फड़फड़ा रहे नहीं, तू फड़फड़ा ये गरीब इन्वेस्टर, इवन मैं भी इन्वेस्टर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कंप्लेन करी हूं ना, जेन्युइन इन्वेस्टर, जो कि ऑलरेडी डाल चुकी हूं कंप्लेन, एफआईआर हुआ है मेरा। और फड़फड़ा रहे हो तो हमारे लिए नहीं बात कर रही है। अरे हम बहुत सारे लोगों के स्टोरी सुने, बेचारे इन्वेस्टर्स रो रहे हैं, उन लोगों के लिए आवाज बने हुए हम लोग। हमारे पैसे मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला दे रहा हमको, हम लोग आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बेचारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों की बात कर रहे तू, तेरे को मिल जा रहा, तू प्रॉपर्टी आकर ले और ऊपर से दल्ला बन के आके बात कर रहा। हर 2 दिन को एक वीडियो निकाल, इडियट, तू समझ कॉमेडियन, इडियट, वाइट पिकिंग मैन, पढ़ा लिखा Worthless fellow. टीचर नहीं सिखाई तेरे को स्कूल में, Worthless fellow. क्रिमिनल्स को घर में बुला के Nonsense. नहीं सिखाई, टिंका चिका तेरा काम ही तू छुआ घर में टिंका चिका करना। वो कौन है वो इस्माइल शेख, तेरी बीवी के साथ टिंका चिका, तू उसकी बीवी के साथ उसकी टिंका बीवी के चिका, साथ। वो दोनों के चक्कर में दोनों के बीवियों को बवासीर हो जा रही, टुकड़ी कटरी सब बोल रहा तू उन लोगों के तेरे को बारे में। बहुत अच्छा नॉलेज है बवासीर का। देख, जोरों को वही बीवी उसकी के बोलती बीवी मैं, को, तेरी बीवी देख को। देख 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 तेरी इधर बीवी को हुई ना उसकी हम बीवी। लोग भी हमसे जो अच्छी बात करते वो हमारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी हमारी आवाज वेल एजुकेटेड अच्छे लोग हैं, समझा ना, लेकिन इडियट। तुम जैसे घटिया लोगों को जिस तरीके से बातों के बात भूत करना है, बातों से नहीं मानते ना, तू बिल्कुल लाता भी- भूत है, इसलिए बोले बिल्कुल थे। भी उसी तरीके से हम भी तेरे साथ बात करेंगे, समझा? हम लोग तो वीडियो तेरे लिए नहीं बनाए थे, क्यों? तेरे को लगा- टक्कर है, टांग एक और गए तेरी धूम। हो, हम उनको बताए थे। हम किसको भी बोल लिए थे होंगे रे, तू कौन होता? तू कौन कौन मीरा से शादी कर लिया, 5 हस्बैंड बना हुआ है, और ये तूने जो घर में बिठा लिया उसको, अकाउंटेड क्रिमिनल को, उन्हें उसकी बहन की 4 शादियों में भी उन्हें साइन करा सोए, समझा ना? क्यों तेरे नहीं साथ आना? 5वीं शादी करा दिया क्या उसकी बहन की? क्यों नहीं आना बोल रहा है इसमें शेख इस कुमार? बात से नहीं आना पड़ा, तू उसका भाव नहीं बना हुआ है, नहीं वो तेरा भाव नहीं बना हुआ है, तेरा बोल। वीडियो लेके जाके पुलिस में दिए तो नहीं तेरी आना पुलिस पड़ा। बताती। फिर किससे बात क्रिमिनल करना रे? को कौन बताने दो, अरे बोल अपना रहा इन्वेस्ट है। करने गए थे, उन्हें बाहर ठहरा हुआ था, ऑफिस में हम लोग को बुलाया, चाय पिलाया, इतने पैसे इन्वेस्ट करो, आप देती है, हमारे बोला सो बोला, आप बात तो उसको नहीं बात करना हम लोग, कौन जिम्मेदार है फिर? बोल। मेरे भाई और बहन, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आप सुनिए। एक आदमी है जो रोड पे भीख मांगता है, वो उसकी एक लड़की है, वो अपना गुजारा भीख मांग के जमा कर करता है। 3.5 लाख रुपए उसने जमा के उसने हीरा कंपनी में पैसे डाले। अल्लाहू अकबर। हाँ, ओहो, हीरा कंपनी में भीख मांगने वाला इंसान कड़ी में तपती हुई धूप में खड़ के भीख मांग के अपना 3.5 लाख रुपए डाला। आज वो आदमी बिस्तर पे पड़ा है। अल्लाहू मैं अकबर। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस घर पे वीडियो जाके ले लेके वीडियो आइए बना के इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो आदमी सदमे से बिस्तर पे पड़ा है, बेटी अब बाहर निकल चुकी है, तो इसकी हाय नोहरा शेख किसको को लगेगी बराबर बोलो? लगेगी। अरे 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 ओ, मुतियुर आप रहमान, लोगों को भी लगी। अगर आप लोग मुतियुर सब रहमान, बिल्कुल हक सब पे आओ, सही है, हक पे आओ, हक अगर पे। आप लोग बिल्कुल सब सही है, तो वो 3.5 लाख रुपए कोई अपने जेब से भिखारी को दे दो। कि आप लोगों का ईमान है। और मैं बहुत जल्द जाऊंगी, वो वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। और तुम लोग झूठे हैं, हम झूठ नहीं बोलते कभी भी, समझा ना? बाप बिस्तर मफाद के लिए झूठ बोलते हैं। बिस्तर पे आने से बेटी भीख मांगने चली गई। कौन जिम्मेदार वो है रे? जब आया था आदमी भीख मांग के बच्ची की शादी के लिए। और ये तू नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा ना वो सब। बोल, अब नोहिरा के साथ क्या सुलूक करेगा अल्लाह ताला, नोहिरा के भाइयों के साथ क्या सुलूक करेगा बोल। और तू क्रिमिनल को घर में बिठा के रखा हुआ है, कचरे को, तो कचरे को तू अगर अंदर शेल्टर दे रहा तो तेरा क्या आशा करेंगे अल्लाह ताला? बोल। फड़फड़ा समझ ये। रहा? अरे क्या बोला? इनकी मम्मी को क्या बोला? साथ में फड़फड़ा बुढ़े बुढ़े बोल रहा हूँ उनको, You क्या know, बोल Amir रहे है. Let me clear, Robi. Just wait. just- You know, Amir है. 20 lakh she has invested in Hira group of companies. ये क्या गरीब दिख रही तेरे को? हाँ? इसका माल अगर ये बच्ची, ये औरत अगर पूछ रही तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही? फड़फड़ा रही? हाँ? और इल्जाम डाला, इल्जाम डाला, कौन फड़फड़ा रही? समझा बोलो. कौन फड़फड़ा रही? बोलो. तेरी नोहिरा फड़फड़ा रही. FIR के नाम से फड़फड़ा रही. नको करो बोलना दे। Let me clear first. क्या पड़पड़ा रही तेरी लोहिरा? दल्लों को, तुम जैसे घटिया दल्लों को इस्तेमाल करके बेचारे मासूम इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने से रोक रही। ये हक की आवाज को तुम दबा सकते सालों? ये हक की आवाज का मुकाबला नहीं कर सकोगे तुम लोग इंशाल्लाह। एक और एक बहन पैदा हुई है, शाबाश अहमद खान की बहन साइदा शीमा, और एक हक की आवाज को दबा नहीं सकेंगे। याद रखो तुम लोग बेशर्मो दल्लो, शर्म करो, हलाल खाना सीखो, हराम खाने वालों। बेशर्मो हराम, यानी कि वो जो जानवर रहता हराम खाता ना, उसके
कंपेयर नहीं कर सकते बेशरम लोग। अरे अरे बहुत चल अच्छी बात मुजीबुर है। रहमान तेरा बहुत बोल दिया हम लोग, तो उतना कहना नहीं कर सकता, तेरा गाली उतना नहीं है। चल हट, बाजू से हट जा। तो अब पहले तो इस्माइल शेख, इस्माइल शेख तू जो घर में पना लिया हुआ है, चल तू बोल मेरे को क्या समझ के पना लिया हुआ है? तू दीनदार है, क्यों भाग रहा भाई? अगर तेरी बहन चीटर नहीं है, ठीक है, तेरी चीटर तो हवाली हो गई, अगर तू चीटर नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? तेरी फैमिली चीटर नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रही? छुपते हुए क्यों? जो चीटर नहीं है ना, उन्हें अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करता। इससे साबित ये हो गया कि तू चीटर है। हम तेरे को एक ही बोल रहे कि तू सामने आ। मुजीबुर रहमान के सामने लेके चले जा रहा बीवी को, बच्चों को, कहीं किसी के घर में चले जा रहा। ये क्या है रे? अल्लाह ताला तुम लोगों के ऊपर अजाब डाला। सो जरा अंदाजा लगाओ, जो रमजानों में चंदा करते थे तुम लोग, जो गरीबों का पैसा लाते थे, चैरिटी करते थे तुम लोग, अब रमजान आ रहा, अल्लाह ताला तुम घटिया शैतानों को अंदर डाल के रखा अल्लाह ताला। क्यों? कि फिर से चैरिटी करने वाले थे तुम लोग, फिर से लोगों को कहना उल्लू बनाने वाले थे जेल तुम में लोग। डाल के दाल रोटी खिला रहा अल्लाह ताला। तुम लोगों के ऊपर अल्लाह अजाब डाला, इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब तो गरीब, लिसन, गरीब तो गरीब अपना खाना खा रहे, अपने घर में है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट तुमने घर छोड़ के भागे हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमारी करे? जमीन तंग करके रख दिया अल्लाह ताला। बात करो सुन रे, अरे वो इस्माइल दल्लों का इस्तेमाल कर रहा है इस्माइल शेख। और शाहबाज भाई कल एक बार बोले तो शाहबाज खान ऐसा बोल रहा तू अंदर बैठ के क्या काम कर रहा रे? गल्लों का ऐसा काम कर रहा? तू क्या कर बोला? किसी के हाथ से निकाल के फलाना करे थे मेरा, हम डरने वाले समझ रहा रे? Idiot। का चीटिंग कंपनी चलाने वाले। पर जाहिल गवार। पहली बात सुन, अल्लाह का अजाब किस तरीके से तुम पे आया पहले सुन। सोच, 2 मिनट सोच। 2 मिनट अंदर मुजीबुर जाके- रहमान की बीवी से जरा ध्यान हटा के 2 मिनट सोच, तेरे पे अल्लाह का अजाब करके लिए आया। तो सुना, अरे सोच। 8 महीने में अल्लाह ताला घर से भगा दिया, अपने घर छोड़ के भाग रहे तुम लोग। तुम लोगों पे अल्लाह जमीन तंग कर चुका है, जमीन, समझ रहा? तेरी बहन, हमारी आपा, हमारी माँ, जो कि हमारे पैसों पे पूरी सैर सपाटी करती थी, आज अल्लाह ताला जेल में डाल के उसको बंद कर दिया है, जमीन तंग कर चुका है, उसकी आजादी खींच लिया है। ये समझ रहे तुम लोग? तू क्या बना रहे? हाँ, जेल में रहना भी क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम की निशानी है? और यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल थे, पैगंबर थे, और समझ रहा? उनके साथ तेरी अदनी घटिया चीटर फ्रॉड लेडी का कंपैरिजन करता। ये कंपैरिजन है। और इस्माइल शेख दल्ले तेरे को पूछ रहे हो भाई, अंगूर का तेरे को इसलिए पूछ रही हूँ, मेरी आवाज का मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकोगे, समझ रहे? साले मेरा डंडा बराबर चुभेगा, समझ? मेरी बहन का डंडा और मेरी आवाज दोनों चुभेंगे, तुम लोगों को याद रखो सालो। और इसकी सभा की बदुआ, सभा की बदुआ लगेगी, सभा की बदुआ, सभा की माँ की बदुआ लगेंगी, समझा? चीजें तुम्हारा सफाया साफ कर देंगे तुम लोगों का, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बोलना ये चाह रही थी, तुम लोग जो चंदा करने वाले थे ना, अल्लाह ताला तुम लोगों को रोक लिया, अल्लाह ताला तुम लोगों को सजा दे रहा। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोला है, एग्जाम्पल दिया है, आपका मुसीबत की घड़ी आई हुई है, दुआ करो आप लोग। वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गए थे, क्या है रे बेशरम, बेशरम, तेरी बहन जो 4 शादियां करी हुई थी, जो उम्मत को लूटी, हाँ, हलाल नाम पे क्या है ना, हराम की कैसे कौन सी स्कीम चल, ये पुलिस बोल रही, पुलिस की चार्जशीट बोल रही, तेलंगाना पुलिस का डंडा बोल रहा, डंडे से मार रहा, पुलिस का डंडा बोल रहा। पुलिस की चार्जशीट बोल रही है, बात मैंने बोल रही, समझा? हरामखोर घटिया बहन का कंपैरिजन यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ करता, एक चोर औरत के साथ करता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कंपैरिजन। बेशरम, शर्म कर, डूब के मत चुल्लू भर पानी में। तुम लोगों की नीयत देने की नहीं है, देने की नीयत मेहनत के चाचा के ऊपर इल्जाम डालते, 20-20 लाख रुपए दिए और जिंदा 20 लाख रुपए ने तेरी बहन कैंसर पेशेंट, पूरे सर्टिफिकेट दिखाए तो भी बनाई दिया रे पैसे वे खुद के पैसे। तू क्या बोल रहा रे? क्या बोल रहा? जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों को नीचा दिखा रहा, इन्वेस्टर्स नीचा दिखाने के नहीं है, तुम लोग हमारी इधर सुन, तुम लोग हमारी जूती, यार क्या है समझ गया ना, तुम लोग हमारी जूती है, समझ अच्छा रे, गया? तुमको इज्जत नहीं को देना रे ना, तुम तरकारी वाले, अरे बोल, तुम लोग तरकारी वाले लुटे रे, तुम लोग क्या समाज सेवा करे सो है, नहीं दीन में बढ़ के कुछ भी काम करे सो है, हाफिज कुरान है, नहीं क्या रे तुम लोग को इज्जत देने के लिए? दिखावा, तुम लोगों का दिखावा था रे, ये सब दिखावा था तुम लोगों का।
लोगों को ट्रैक करने के लिए दिखावा था। बेशरम इंसानों, शर्म करो, चुल्लू के मारो। इस्माइल शेख, जो तू मुतियुर रहमान के हाथ से बोलने लगा है ना, उसके लिए तेरे को ये जवाब दे रही हूँ। दल्ले, दलाल, दयूस बोली थी। दयूस है, दयूस है, 100% दयूस है। तेरी बहन को डंडे लग रहे, तू बाहर नहीं निकल रहा। सुनना ना, मुतियुर रहमान की जोरू का हाथ बना हुआ है तू किसी और की बोल रहा है नहीं मालूम। मुतियुर रहमान हमको बोला, इसलिए उसको हम बोल रहे। अगर बीच में कोई आए तो उसको जरूर बोलेंगे। अगर तो डरने वाले नहीं, अगर तो किसी भी हाथ से बोलने लगा तो तेरी बीवी को उसके पास सुना उतना बदल, समझ ले तू। डरने वाले नहीं। दल्लों के पास तेरी बीवी के साथ बिजनेस कर रहा है, ये ईमानदार लेडीज के बारे में तू बोलने लगा रहा ना, हरामजादे। इस्माइल, तेरी बहन को डंडे लग रहे देख, और तू भी डंडे से डर के भागा, हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले। चल चल, अब तेरी कंपनी के बारे में, तू कौन सी स्कीम चलाया, कौन सी स्कीम में बेशक ये हमारी तेलंगाना पुलिस डिक्लेयर कर दी, उसको उसको डिनाई नहीं कर सकता। इडियट, ब्लडी बस्टर्ड, समझ रहा ना? देखो गालियां तो बहुत कुछ लगने वाले हैं। अनपढ़ जाहिल गवार, इडियट, लूटने के अलावा कुछ नहीं करते अनपढ़ जाहिल। और हम तेरे को बोले क्या, दलों को हायर तेरे को करे, पूछे तेरे को, नेक लोगों को हायर करो बोल के पूछे थे तेरे को, समझ रहा ना? और ये हम जो बोले ना, जैसा है उसको वैसी आवाज में, वैसी अंदाज में जवाब देने का हमारे पास कहना, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है हमारे पास। अरे मुतियुर रहमान, हम लोग को बिल्लोरी बोल रहा, कहाँ है तेरी चम्मच, चलो जोरो बोल। हम लोग को बिल्लोरिया बोल रहे, बेचारे बच्चे आके बात कर रहे मजहब के बेचारे लड़कियां पर्दे में रहते, लोगों का दुख करने बारिश का कुत्ता बिल्लोरिया मुसलमान लेडीज को भवा है हम लोग, किसी के बीवियां हम लोग को बिल्लोरी बोलता तू। अरे आपकी बात कर तेरे चम्मच चलो कहाँ है रे? इस्माइल शेख के ग्रुप में सबा आफरीन को फोन क्यों करा था? अरे पर्सनल चैट क्यों करा था? बोल बेशरम इंसान, सबा आफरीन को कैसे पर्सनल चैट करता तू? और क्या कर रहा सबा आफरीन को? बेशरम घटिया इंसान। अरे इडियट, तेरे को नहीं दिखा? इस्माइल तेरी बहन स्टार्टिंग में आई जब हैदराबाद में 500 की होटल में उन्हें और उसकी शेयरिंग होटल के रूम में रहते थे ना, 500 का किराए के रूम में। जब तक कुछ शर्म नहीं आई, हम यहाँ पे आके ऑफिस है, ये ऑफिस में आके बैठे हुए 3000 लोगों का दर्द है, दुख है। शाबाश भाई के लिए सारे 3000 लोगों की दुआएं तुम लोगों के लिए आए हैं और बददुआएं हैं वो 3000। इस्माइल शेख आंसर में। इस्माइल शेख, तेरे को क्या आती इंग्लिश? कुत्ते के पिल्ले इस्माइल शेख, तेरे को क्या पूछ रही हूँ? और इस्माइल शेख, तेलुगुला చెప్తాను రా నీ కోసం మంచిగా बाबा बाबा बोले के फिरने वाले तुम लोग तुम लोग देख रहे कस्टमर का फोन आया रे, बोला वो चूतियों को भगोड़ा बोलो, बोल रहे आन करो क्या बोल, देखो भगोड़ा बोलो बोल रहे नीच घटिया। सुन मेरी बात, सुन जरा आप ही बोलो, जरा बोलना चाह रहे हैं आप, उसको बोलिए जरा क्या बोल रहे हैं। नीच घटिया गंदा, जरा बोलिए, स्पीकर में रख रही हूँ मैं आपको, बोलिए जरा। कहाँ स्पीकर में डालूं? नहीं आ रही मेरे को। इस्माइल शेख को कितने का जरा बोलो, जरा बोलो। बाहर निकलेगा तो बचेगा तो नहीं इस्माइल शेख। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, अल्लाह तेरे से बात करना चाह रहे, कहते सुन गालियां दे रहे देखते हैं। बोलो बोलो जरा बोलो, आप स्पीकर में बोलो। हैदराबाद में खत्म नहीं रखना बोल साले को। सुन रहा हूँ ने, बोलो आप, बोलो क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। हैदराबाद में खत्म नहीं रखना बोल साले को, शेख इस्माइल शेख को। जी जी जी, और क्या बोल रहे थे आप? अभी गाली भी दे रहे थे ना। भगोड़ा साला, भगोड़ा है बैंचो साला। सुन रहे, सुन तेरी औकात देख, भगोड़ा साला बोल रहे देख, भगोड़ा साला बैंचो, हैदराबाद में खत्म नहीं रखना बोल साले को। जी 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 जी, सुना दिए हम आपके बस में से, सुने ना, शुरू से कंपनी का सही फरमाया आपने, भगोड़ा है इडियट। चल अच्छा सुन इस्माइल शेख, मुतियुर रहमान को अरे सुन, तेरे लिए बोले थे कस्टमर, देख बोलो बोलो आप बोलो। भरवे मुतियुर रहमान बैंचो साले, कांटा सुलारा बीवी को। बोलिए बोलिए। हराम के पिल्ले, छोड़ो ना कोई डंडा घुसो मुतियुर रहमान को ही। डंडा तो घुसड़ दिया उसको बहन जी। डंडा मुतियुर रहमान को घुसो वो डंडा। जी जी जी, मुतियुर रहमान को घुसो, भगोड़ा बाल को, शेख इस्माइल बहन को सुलारा, जेल में सुलारा बहन को। जी जी, सही फरमाया आपने, सही फरमाया। ऐसे ही देखिए बहन जी, ऐसे ही मेरे को 100 फोन आ रहे मालूम, ऐसा बोलो ऐसा बोलो बोल के। इस्माइल आप शेख, इत्तेफाक से मैं ऑनलाइन इस्माइल शेख, फोन जज़ाकल्लाह तेरे को शर्म नहीं आ रही? तू दलालों को पैसे देके क्या ऐसे हक की आवाज को मिटाना चाह रहा? जी, 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 तेरी जी। बहन पे FIR नहीं होना बोल के पूरे दलालों को क्या ऐसे पैसे दे रहा?
अरे शर्म कर, डुबकी मार दलाल, बेशरम घटिया इंसान। Okay, I'll तेरे एक फैमिली के ताल्लुक से अगर पर्सनल अगर आऊंगी ना तो मुंह दिखाना नहीं रहेगा, समझ रहा ना तू। इस वजह मेरे को क्या है रे, मेरे को क्या पर्सनल प्रेशर है तेरे बारे में? तेरी बहन से तो मैं जाके जेल में मिली थी ना रे। नोहिना दीदी हमारे पैसे हम आपको दे दो बोल के पूछ फार्मूले से पहले गई थी नहीं गई थी? वो सुनील बोल के जो काम करता उसको भी बोली थी मेरे पैसे दिला दो बोल के। तेरी बहन क्या बोली रे? बोल मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दे सकती बोली, वरना माइकल को आती थी रे तेरे मैटर में। ये तमाम दर्द दुख गरीब लोग दिखाने की वजह से मैं आई ना रे। बोल जरा मेरे को, वरना मेरे को तुम लोगों से पर्सनल क्या है रे? 3,000 कंप्लेन करे ना रे, खाली 1% का नहीं दे मैं तुम सकते। लोगों को 2010 से छोड़ी ना रे, तू है तुम लोगों के ऊपर। पहला क्वेश्चन रेस कौन कर रहे थे? अब्दुल अली मार्जू बोल के इंसान, जो के कोसे होटल में क्या सो चला था, तुम लोगों की मीटिंग चली थी गोलकुंडा होटल में। वहां पर बोले थे लोग, क्या बोले थे? आरबीआई का परमिशन नहीं है तुम्हारे पास और तुम लोग क्या है ना कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे। और एक औरत खुद अपने नाम पे रख रही, जाहिल औरत जो कि आलिमा भी नहीं है, हम नहीं रखते बोले थे लोग। उन लोगों को ट्रैप करने तुम लोग क्या है ना हमारे हाथ से प्यू ड्रॉप्स की कंपनी खरीदे, प्यू ड्रॉप्स का प्लांट खरीदे। कितने का है रे प्यू ड्रॉप्स का प्लांट? अच्छा, ये 1 करोड़ रुपए। हीरा गोल्ड की कंपनी शुरू कैसा हुई? हीरा गोल्ड की कंपनी 2008 में शुरू हुई। लेट मी फर्स्ट 2008 में तुम लोग की कंपनी शुरू हुई तो तुम लोग बोल रहे थे 20 साल से कंपनी शुरू चल रही बोल रहे। 20 साल पहले तरकारी बेचते थे तुम लोग, 20 साल पहले तुम्हारी औकात क्या है रे? तुम्हारा हमारा कंपनी सादात घराने की बेटियां हैं तुम हमारी झूठी है हरामजादे। हमारे घर से तुम लोग पहले तो क्या कर रहे थे? चैरिटी लिए हमारे घर से, चाहते हमारे घर का, समझे ना? तुम्हारी औकात नहीं है, सामने आओ बात करते, लेके आओ क्यों रे दम क्यों नहीं है सामने आने का? सालो तुम लोगों को देख, आज लड़कियों के सामने है, दूसरों के लिए, तू तेरी बहन के लिए सामने नहीं आएगा। तेरी औकात क्या? तेरी जिंदगी तू है, अल्लाह ताला तेरे को मर्द बना के भेजे, सब में जीरो होगा। लाइफ जीरो हो गई तेरी। अच्छा, सुनाना ये कितने करोड़ का स्कैम है हीरा गोल्ड का? ये 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा स्कैम तेरी बहन चलाई। 3 लाख डंडे लगेंगे इस्माइल शेख। एक डंडे से फड़फड़ा गया, मुजीबुर रहमान को पैसे देके वीडियो बनाने लगाया। हाँ बोल, खारिज के कुत्ते साले मुजीबुर रहमान, तेरी बीवी को देख, 3 लाख डंडे आएंगे। अम्मा तेरी बहन साले को फड़फड़ाना तू समझ रहा और फड़फड़ाना मुजीबुर रहमान, हमारी आवाज नहीं मिटा सकेगा तू, याद रख, समझ रहा? दीनदार बेचारे बच्चियां बाहर निकल के आए लोगों के लिए, तेरे को दिख रहा नहीं? अंधा है। आर्मी मैन की बेटी ऐसी रहती, समझा? डंडा घुसड़ना होगा और बोल रहा बेटी है, को। चुड़िया खनकाने वाली बोली, कहाँ है तेरी चम्मक? चलो तेरी चम्मच चम्मक चलो, चलो, तेरी जोरू खनका रही होगी देख, इस्माइल शेख के पास खनकार आ रही होगी देख। तेरी जोरो नहीं रही, इस्माइल शेख वगैरह चूड़ियां लेने के चले गए थे लोगों के, बेचारे औरतों के सोने की चूड़ियां वापस कर रहे हैं उन लोगों के, फिर चूड़ियां पिलाना मगर वो बेचारे यहाँ से जाके डिंका चिका कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बेचारे मदद करेंगे, तुम लोग डिंका चिका कर रहे हैं पूरे एक दूसरे के साथ। हरामिया या शर्मजादे, बहन 4 शादियां करके अयाशी करी, डिंका चिका। तू अब जाके वो मुजीबुर रहमान के जोरों के साथ डिंका चिका करना। मुजीबुर रहमान तेरी बीवी के साथ डिंका तेरी चिका हिम्मत कैसा हुई? तेरी आवाज हिम्मत नहीं बड़ी कैसा तुम हुई? लोगों को। उसके हाथ से क्या ना वीडियो बनाने लगाया तू? कुत्ते के पिल्ले। अच्छा, आप लोग पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे थे? मेरा मैसेज ये है, हम लोग अपना हक का पैसा जो हमारा कैपिटल उन्होंने हम मांगे, किसमें डाले? हीरा गोल्ड की कंपनी हम लोग ने पैसे डाले, हम हक का पैसा है, हम मांगे तो हम आज बैठ के जो कल वीडियो बनाए थे तो हम बाजारू औरत बन गए। तो हम अगर हमारा हक का पैसा मांगे तो बाजारू औरत है, तो ये बताओ नोरा शेख जो सबको लूट के चली गई तो हम उनको क्या नाम देना? हम 4 घंटों के लिए सही वेस्ट कर रही सभा। क्वेश्चन 1 मिनट सुनो मेरे दीनदार बहनों, ऐसे कुत्तों के लिए 4 शादियां करी। सुनो मेरे दीनदार बहनों भाइयों, ऐसे कुत्तों के लिए ऐसी वॉइस की जरूरत है, समझ रहे हैं आप लोग? मैं डंडा बताया, इसको मारने की जरूरत नहीं है, कुत्तों को डंडा चाहिए, समझे आप ना? लोगों को अंदाजा नहीं है, जोकर है, घटिया जोकर। लोगों के। YouTube पे हर 2 दिन को जोकर बाहर आते, अपना जोकरपन दिखा के चले आते। इन लोगों को डंडा डाले ना तो अपनी जगह पे सही रहते। हम लोग अगर शाहबाज भाई के पास आप लोगों से बात करने के लिए, लाइव आने के लिए अगर आए, या फिर हमारा क्या सो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने के लिए आए, कहाँ पर हीरा गोल्ड का, तो अब बाजार हो गए। फिर इसकी बहन कई दिनों से पराए औरत में मर्दों के साथ जेल में गुजार रही, तो क्या बाजारू नहीं है वो औरत? बोलो मेरे को। आलिमा है, उन्हें खुद नहीं निकलना चाह रही, गरीब मुसलमानों के पैसे नहीं देना चाह रही, जो कंप्लेन करे 99% में से सिर्फ 1% पैसा पूछ रहा,
तो नहीं लेना चाह रही, फिर ये बोल रही कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं फार्मूला ले लेती हूँ। अच्छा एक बात कहाँ है बोलो, पैसा? इस नाम में एक झूठी अफवाह उड़ा दी है, चाचा बेचारे सच का रास्ता अपना लिए। सच का रास्ता अपनाने से चाचा के ऊपर ये बोलना शुरू कर दिए 20 लाख रुपए नोएरा की अम्मा ने, नोएरा के वालदा ने चाचा के हैंडओवर किया। तिरुपति तो एक सवाल करना है, नोएरा का केस लड़ने वाला एडवोकेट कलीमुल हक ये बोला मैं तुम्हारा केस लड़ दूं, लेकिन मेरी फीस है 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, मेरे को दो। तो नोएरा के वालदा के पास 1 लाख रुपए नहीं है, कलीमुल हक से ये बोल रहे मेरी बेटी को निकालो मैं देती हूँ बोल रहे। फिर चाचा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम डाल रहे, चाचा कहते तिरुपति गए कहते उनके वालदा 20 लाख रुपए चाचा को दे दी। तो चाचा ऐसा क्या चमत्कार कर दिए तिरुपति जाके जो 20 लाख रुपए इनके वालदा चाचा के हैंडओवर कर दिए? वो क्या चमत्कार करे चाचा? फिर चाचा के 2 टुकड़े कटका बोलता मोतियुर रहमान। हाँ तेरी इतनी हिम्मत हो गई, सीनियर अरे सिटीजन को धमका था तो जोकर इडियट, यूट्यूब के तेरा जोकर। काम ये है सीनियर सिटीजन्स को और कहना औरतों को धमकाना, और तू कहना हम कस्टमर्स को थ्रेट कर रहा, वायलेंस स्प्रेड कर रहा। तू सोसाइटी के लिए तो एक बहुत बड़ा घटिया आदमी है। गुनाह कर रहा, तू बोल कैसा सकता है इस्माइल शेख को बाहर नहीं आना चाहिए बोल के? पुलिस नाम को मत लो, वीडियो सभा नाम दिखाएंगे, को लो बोल रहा हूं उसका। पुलिस को अगर वीडियो दिखाएंगे तो तेरे को अंदर डालेंगे ना रे पुलिस। नॉनसेंस क्या बात कर रहा तू, बोल दे रहा मेरे को। खैर उसके बारे में क्यों बात कर रहे, मैं बात इसके बारे में कर रही हूँ। इस्माइल शेख अगर तुम चीटर नहीं है, भगोड़े चीटर तुम चीटर नहीं है, तुम सामने क्यों नहीं है? क्रिमिनल अपनी बहन का लिहाज नहीं, तेरे को किसका है? तेरी बीवी का तो लिहाज रखा ही नहीं होगा तू। अब तो 100% शोरूम है, सुना ना तू। छोड़ दो मेरे को बात करने दो। इडियट। आप लोग सब बाहर क्यों नहीं आ रहे? इस्माइल शेख हो, भाई हो, बेटा हो। भाई बोले तो भी तकलीफ हो रही एक बात तुमको? बोलना भूल नहीं गई। नहीं नहीं, भाई बोले तो भी तकलीफ हो रही भाई भी तुमको? नहीं बोलना बोल रहे तुम लोग। एक मिनट, एक खास बात बोलना भूल गई मैं जब विड्रॉ कराई उसके बाद में चंद दिनों के बाद में मैं वेट कर रही थी कि पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं नोहरा शेख के पास गई, मौली थामो से बात करी, पैसे नहीं मिले। बाद में एक लड़का जिसका नाम इमरान था, हाँ वो लड़के ने मुझे अकबर नाम के लड़के से मिलाया। उसने मुझे क्या कहा कि 1 लाख पे 25,000 रुपए लेके उनका बेटा विड्रॉ करके पैसे निकाल के दे रहा। वो एक्स्ट्रा ले रहा, उनका बेटा भी धंधा शुरू कर दिया। तो मैंने उसके बाद में मैंने ये कहा कि भाई क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है? तो उसने मुझे मोबाइल में बताया कि 10-15 आदमियों को मैंने निकाल के दे दिया 5 दिन में। 5 दिन में मैंने निकाल के दे दिया। उसको जैसा पता चला कि मैं सबा आफरीन हूँ, मैंने कंप्लेन करी हूँ, उसका बेटा पलट गया। तो ऐसा उसका बेटा भी चीटर किया है। पता नहीं अब अंदर आ गई, सूली पे चढ़ गई, अब उसका बेटा भी क्या क्या कर रहा होगा। मेरी भाई और मेरी बहन, मेरे अल्फाज कुछ भी झूठ नहीं है। आप लोग अभी भी जग जाओ, हम लोगों का सपोर्ट पुलिस कंप्लेन करो। हम सब एक मिल के बाहर एकता होके इसको कुछ करेंगे। माशरे को तबाह कर चुकी है, इकोनॉमिकली पूरा डाउन कर दी तेरी बहन और तू। और ये कितने सारे चंदे करे रे तुम लोग, हाँ कितने सारे चंदे करे तुम लोग हैं घटिया। तुम लोगों की औकात हम जब दिखाते तुम लोगों को तकलीफ हो रही, दल्लों को लगा रहे। तुम लोग समझ रहे तुम्हारे दल्ले अगर कुछ बोलने से हमारी आवाज बंद हो दल्लों की जाएगी। बीवियां नहीं है, हम दल्लों के बीवियों को नहीं बोलेंगे, तेरी बीवी को नहीं बोलेंगे। हाँ? समझ रहा इस्माइल अरे शेख? बोल। तेरी बहन को होगा ना बवासीर, सुनाना डंडे खा खा के जेल में। इस्माइल शेख क्या क्या हुआ तेरे घर वालों को नहीं मालूम? तू बोलने लगाया ना दलालों से, तू जो भी दलालों से बोलने लगाया ओपनली आके मैं तेरे को बोलूंगी इस्माइल शेख। अगर अच्छा है तो तेरे दलालों को बंद कर इस्माइल शेख, समझा दे रही मैं तेरे को। अगर तू नहीं बंद कर रहा है तेरी अम्मा बहन हम करेंगे, सुन ले। तेरी माँ बहन अगर हम नहीं करेंगे ना तेरी तो बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरी बीवी को नहीं छोड़ेंगे, समझाना। समझा इस्माइल शेख। बवासीर तुम लोगों को हो गए 100%, समझाना। लोग तो और कुछ बोल रहे, तुम्हारे घर वालों को हो गया, समझ रहा? नॉन क्यूरेबल डिजीजेस हो गए बोल के लोग बोल रहे, समझ रहा तू? खैर बाहर निकल के देख, मैं क्या चंद क्या बोले लोग तुम लोग के चीजें खिलाफ। मैं चंद चीजें तेरे को बोलना चाह रही हूँ इस्माइल शेख। तेरी औकात मेरी जूती, समझा क्यों बोल रही 100% ट्रू। हूँ? तेरी औकात इस्माइल शेख, नोहिरा शेख, जो भी हो, जो तुम लोग शेख फैमिली है ना, हमारी तरकारी जूती। बेचने वाले क्यों तुम्हारी मालूम? जूती। क्यों मालूम है? हम लोग सैयद लोग, हलाल खाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के लिए हेल्दी हेल्दी खाते, सोचने हेल्दी वाले। सोचते, हेल्दी माइंड रखते हैं हम समझा। लोग जुड़े इसलिए थे तुम लोगों के साथ क्योंकि तुम मेरे को दावा सेंटर दिखाए थे। तुम लोग दीनदार है बोल के दिखाए थे। चुप ढोंग के रहते, चुप ढोंग करेंगे। चीटर पीपल, तुम लोग मेरे को दावा सेंटर दिखा के मेरे को ट्रैप करे थे। नाम का मैं दावा सेंटर नहीं चलाती थी। अरे कोई बोला यहाँ का पागल बेवकूफ भाई मेरा, क्या नाम है उसका, सलीम कहते कोई, मैं नहीं चलाती मेरे भाई दावा सेंटर।
तुम्हारी जो आपा अंदर थी ना, दावा सेंटर चला के ट्रैप करी थी लोगों सीढ़ियां को, बना दी दावा थी। सेंटर के नाम पे लोगों को अंदर बुला के मैं ये डाल रही देखो, ये कंपनी है देखो बोल के डालने लगे थी, समझ रहे मेरे भाई, मैंने चला थी मेरे भाई, ट्रैप करी थी तुम्हारी नोएना शेख अंदर रह के, समझ रहे ना। हम क्या है ना, इंडिविजुअली लोगों को हेल्प करते भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सोशल सर्विस करते, लेकिन हक की आवाज, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकेगा। याद रख लो तुम लोग, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम हक पे हैं, हमारा रब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे तुम लोग। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा ताज़ुदी अंता नसीरी, समझ रहे। अरे इस्माइल शेख तू सुन, तुम्हारी ताबूत का आखिरी कील हम ठोकेंगे इन्वेस्टर्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारी ताबूत का कयामत है, समझ ले तेरे लिए आखिरी कील हम इनोसेंट इन्वेस्टर ठोकेंगे, आखिरी कील तुम्हारी ताबूत का। तेरे फैसले का तो कुछ नहीं, जूती तू जो वेट कर रहा है एसएफआई का, हमारे लिए जूती तेरा फैसला। याद रहे बोलती थी मैं, मगर इस माध्यम से नहीं बोलना चाह रही वो गालियां, तो रूबल में बात करेंगे तेरे से, तेरा तो तू रूबल में जो बात क्या है करेंगे। सो जाके मैनेज कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे गरीबों के डाल दे रहा, लेके जाके करोड़ों, नूरुल्लाह को भेज के, उसको भेज के, इसको भेज के, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रहा तो जा रहा, वो मासूम इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा, वो गरीब लोगों के नाम पे लाशो चंदा जा रहा, वो लोग जब आँख खोलेंगे ना, वो लोग इसलिए खामोश बैठे अब थे। सभा पर भी बोली देख रहे, भीख मांगने वाला बेचारा आदमी परेशान है, कहते भेजना नहीं पैसे। आँख जब खोलेंगे ना तुम ना, बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे तुम लोग। जिस दिन आँख खोलेंगे ना ये मासूम पब्लिक, उस दिन बर्बाद हो जाएंगे तुम लोग। तुम लोगों को यही बोल रही हूँ कि तुम लोग क्या है ना, चैरिटी नहीं दे रहे, हम इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह दबंग के साथ बोल रहे कि हमारा पैसा हमको वापस हलाल का पैसा, और हमको तुम्हारा घटिया प्रॉफिट नहीं चाहिए, विड्रॉल में डाले थे तुम्हारे इसलिए, प्रॉफिट पे विड्रॉल में डाले थे इसलिए घटिया प्रॉफिट है। स्कीम चलाए बोलकर हम लोग थूक रहे तुम्हारे क्या है सो उसके ऊपर, समझ रहा ना। हमारा जो पैसा है, जो हमारा कैपिटल अमाउंट है वो वापस करो रे बेशर्मो चीटरो, 420 नोटेरियस क्रिमिनल, खुद की बहन को रख के दूसरे जो दीनदार औरतें हैं, आवाज उठाने वाली औरतों के ऊपर तुम लोग क्या है ना वीडियोस बनाते, झूठे इल्जाम डालते रहते। तो शर्म नहीं आ रही? बेशरम इस्माइल शेख नूरुल्लाह, भी है हमारे पैसों के लिए, इस्माइल शेख नूरुल्लाह, जब तेरी बहन को जो कि सच बोलने वाला इंसान सच बोला था तो बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ी तकलीफ हो गई, उसको लैंड ग्रैबिंग करा बोला, क्या क्या करा बोला, ये इल्जाम डालना कब तक करता तू, बोल जरा मेरे को। सिर्फ ये जिंदगी के लिए करता तू, तेरे को मरना नहीं है, तेरे को गड़ना नहीं है जमीन में, तेरे को अजाब नहीं होगा। अरे बेशरम इंसान, आँख खोल, अभी तो भी अपने अंदर की क्या है ना जमीर को जगा तू, वैसे तुम लोगों का कोई जमीर नहीं है। गरीबों का खा के बैठे वाले तुम लोगों को क्या जमीन रहता है? जमीन रहता तो गरीबों से ऐसा ट्रैक करके कलेक्टिव देकर तुम लोग हमारी जूती, मेरे को भुला दे रही मेरी बहन, 1 मिनट खामोश बैठो। तुम लोग हमारी जूती, समझ रहे क्यों मालूम? 100% जूती। क्यों मालूम? तुम लोग इस्लाम के नाम पे चंदा करने वाले, गरीबों के नाम पे चंदा करने वाले, गरीबों को लूटने वाले, तुम्हारा कंपैरिजन हमारे से क्या है? हमारी जूती है तुम लोग। हम लोग सैयद लोग, गरीबों को मदद करने वाले, बाहर निकलने वाले, हलाल खाने वाले, हराम को तर्क करने वाले, तुम्हारे से हमारा क्या कंपैरिजन है? तुम लोग उलमाओं को जूते मारने वाले, उलमाओं को इस्तेमाल करने वाले तुम लोग, हम लोग उलमाओं की ताज़ीम करने वाले, समझ रहा, हम लोग उलमाओं को फॉलो करने वाले, तुम्हारे हमारे में कंपैरिजन है? घटिया, गरीबों का दुख जाने वाले हम लोग। तुम लोगों की औकात दिखाई थी, वाले। तुम लोगों की औकात में दिखाई थी, जो के ट्रैफिक सिग्नल पे मांग लेने वाली औरत रहती बेचारी, वो तो भी तुम्हारे से बेटर है, तेरी बहन से, तेरी फैमिली से, बोल के तुम्हारी औकात ये है बोल के मैं दिखा दी थी। क्यों रे? तू तेरी औकात देखने के तेरे दल्लों को लगा रहा है पैसे बोल के तेरे पास, वो तेरे पैसे नहीं है, वो जो दल्लों को दे रहा वो भी तेरे पैसे नहीं है, समझ रहा? बेशरम घटिया इंसान, तू तो मर्दानगी में सब में फेल होगा। अल्लाह तेरे को मर्द बना के भेजा था, तू हिम्मत करके मेहनत मशक्कत करके कमाता होता तो आज तेरी बहन ऐसा नहीं करती थी, लूटती नहीं थी, समझ रहा ना? तू प्रूव कर दिया, तेरी बहन का सपोर्ट नहीं करके सुना तू प्रूव कर दिया, तू फेल इंसान है। बेशरम, तू हमारे लिए वीडियोस बनाने लगा रहा, हमारे लिए वीडियोस। बेटा समझ जा, अगर तू जितने भी वीडियोस बनाने मेरा बीवी को भेज रहा, उसके बाद में पैसे ले रहा, वीडियोस बनाने लगा है, उससे 100 गुना वीडियोस आएंगे। अब वो भी तेरे अंदर के बात खोलूंगी मैं, इंशाल्लाह ज्यादा पोल खोलूंगी, समझा दे रही मैं। अगर तू सुन, अगर तू सच्चा है तो तेरी बहन अगर क्रिमिनल नहीं है बोल रहा
तो तू सामने आ। कौन भागता? जो क्रिमिनल है उन्हें भागता, जो क्रिमिनल नहीं है उन्हें आके सरेंडर करता है। तेरे भागने से सॉल्यूशन है, तू भाग के पूरे माशरे को तबाह कर दिया, तू भाग के तमाम माशरे को तबाह कर दिया, और हम बोलने वालों को रोक रहा। तू बेशरम, फिर से एक वीडियो बनाऊंगी तेरे ऊपर, सुन रहा ना? और इंशाल्लाह। आखिरी बार एक बार सुन, तेरे ताबूत की आखिरी कील हम इनोसेंट इन्वेस्टर मारेंगे, तेरी और तेरे बहन की। सुना? आखिरी कील हम ठोकेंगे। और ये सलीम तेरे को भी बोल रही हूँ मेरे भाई, हमारा और नोहिरा का मामला है। तू क्यों बोल रहा भाई? उसको पैसे दिए, हम उससे ले रहे, तू क्या बहुत उचक रहा? तेरा रिपेयर करने का क्या ऐसा काम है? कहते सुनी थी मैं मोबाइल, भाई वो कर लेते बैठ, या फिर तेरा जो पैसा है उसके बारे में बात कर। लेकिन जो लोगों को तू जो है ना नेको कर FIR बोल रहा, तू पैसे दे रहा भाई उन लोगों को। चेक तू देता क्या सलीम मेरे भाई? तू बोल, चेक देता क्या मेरे भाई? दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत को फॉलो कर रहा तू, शुक्र अल्लाह का। तेरे बहना अरे तुम ना तू प्राउड फील कर, तेरे हैदराबाद के बहना दबंग तरीके से लड़ रहे, तू प्राउड फील कर। और खुद के लिए नहीं लड़ रहे, जिससे लोगों के बेचारे औरतें परेशान हैं हैदराबाद के। इंशाल्लाह एक दिन यास्मीन अरोड़ा मुंशी भी आएंगी यहाँ पर, हमारी बहन। इंशाल्लाह, शी इज ए फाइटर, समझा? अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ए फाइटर। मेरे अपील भी है यास्मीन अरोड़ा मुंशी दीदी से, वी आर योर जेन्युइन क्या बोलते हैं हम लोग, तेरे फैन है यास्मीन दीदी। अल्हम्दुलिल्लाह तू सच की आवाज है, तू हाँ बोलने वाली उनके जानकारी कर, और उन लोगों का साथ मत दे यास्मीन अरोड़ा। ईडियट्स है ये लोग, दल्ले हैं दल्ले। वैसे इंशाल्लाह मैं तुम्हारी कहना पोल खोलने के लिए कल भी वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। इस्माइल शेख, अगर तू मुतीउर रहमान फिर से वीडियो बनाएगा तो उसका जवाब भी मेरे पास है। ये हक की हम डरने आवाज, वाले नहीं है। ये हक की आवाज को रोक नहीं सकेगा, ना ही तू मेरा मुकाबला कर सकेगा मुतीउर रहमान। समझ ले, और समझ फोन ले। मत कर, सबा परवीन को पर्सनल चैट मत कर, समझा इडियट? अल्लाहुम्मा अंता सुरी अंता नसीरी बिका अजुलु बिका अजुलु बिका उखातिलु, समझा? सबा तुम कुछ अल्लाह का नाम लेके कर रही हूँ मैं सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी क्या है ना, जीत होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबा बोलना समझा? चाहिए। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ, आज जो हमारा गुस्सा और जज्बात आप लोग ने देखे, मैं वो इन्वेस्टरों को बोल रही हूँ जो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियोस और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, ये सोचिए आप लोग, जब एक लेडी जेल में है तो उनकी फैमिली में कितना दर्द होना चाहिए। इतने दिन हो गया, एक नोहरा आपा की माँ जिंदा है तो कितना तड़पना चाहिए, लेकिन कोई किसी को तड़प ही नहीं दिख रही है। तो अपने पैसों की अपनी सेफ्टी कर लीजिए, जाइए कंप्लेंट कर लीजिए और चेक मांगिए। जो आप लोगों को सामने कह रहे, ये जो बोल रहे हैं बैठ के जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब नोहरा आपा के खरीदे हुए काम करने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं दलाल। तुमको कितना सताए थे बोलो? मैं वही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जाइए कंप्लेंट करिए, अपने पैसों की सेफ्टी करिए कि नोहरा आपा अगर मर भी गए तो कल के दिन हुकूमत हमारा पैसा हमको देगी। मैंने यही सोच के कंप्लेंट करी, ना मैंने शहबाज भाई की बात सुनी, ना मैंने किसी का सुना, ना मुझे किसी ने दबाव किया, मैं अपनी मर्जी से करी और मैं अपनी मर्जी से विड्रॉ करूंगी। जब तक नहीं करूंगी, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग मेरा चेक दे दो, मैं अभी विड्रॉ करने को तैयार हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं विदिल और शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की दज्जाली फितनों से, मैं पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की याजूस माजूस के दल्लाली हरकत से। मेरे भाई, जब से इन मासूम इन्वेस्टर्स का आप वीडियो देख रहे थे जो अपनी तकलीफ़ों को आपके सामने ज़ाहिर कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान और बर्र-ए-ज़ग़ीर और यूरोप और अमेरिका में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम सर 19 झूठी कंपनियों को बनाकर अल्लाह रसूल का नाम लेकर इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड का बहाना बनाकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम हो गया। वो स्कैम का नतीजा ये निकला, जब मैंने विदिल गौर की हैसियत से इस स्कैम को एक्सपोज किया, उसके बाद तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हुआ।
उसके बाद आपने देखा कि नौहेरा शेख और उसके दल्लालों ने झूठे मुकदमात डालकर इस बात को दबाने की कोशिश की। कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर जो है इन लोगों ने खेल खेला, कभी जो है आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का सहारा लिया। जैसा कि मेरी बहनों ने अभी आप लोगों से कहा कि मुतीउर रहमान नामी आरएसएस का, गिरीश सांगी का, मादरे वतन का पार्टनर, वो नौहेरा शेख का सबसे बड़ा डल्ला है। उस डल्ले ने जो औरतें कंप्लेंट कर रहे हैं उनको पर्सनल चैट कर कर उनको धमकियां दे रहा है और उनसे गंदी गंदी बातें कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके ऊपर और एक एफआईआर होगा, पहले ही उसके ऊपर एक एफआईआर है। और ये मुतीउर रहमान एक ऐसा शख्स है, लोग अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या एक बेहतरीन इस्लामी बीवी बनाने की कोशिश करते हैं, बहू बनने कोई घर की, लेकिन ये शख्स ऐसा है कि इसने अपनी बेटी का नाम नौहेरा रखा, क्योंकि इसको पता है कि नौहेरा शेख ने जब उसकी उम्र 40 साल थी, उससे पहले ही 40 साल में 4 दहों में उसने 4 शादियां कर कर चारों शहरों से खुला ले लिया। और आज तो उसकी उम्र 58 के लगभग है, अभी भी वो 5वें शौहर की तलाश में है। तो इस बात से साबित होता है एक चीटर औरत जिसने इस्लाम के नाम पर, जिसने कुरान और हदीस के नाम पर मुसलमानों के 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया, उसके बावजूद सऊद बावले, नावेद, नबी राउती, ये डल्ले, साबिर बाबू खान, शहनाज, आखिल, नाज़दीन, अरशद बशीर मदनी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन लोगों को मौलाना नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि ये लोग बिके हुए कुत्ते हैं, ये लोग बिके हुए कुत्ते हैं। सनाउल्लाह मदनी, जलालुद्दीन कासमी और वो चटोरा मेराज रब्बानी, इन लोगों ने मदरसों का नाम बताकर पहले तो रमज़ान का जिक्र कर कर, इस्लामी तालीमात का जिक्र कर कर मुसलमानों से चंदा लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का इन्वेस्टमेंट लेकर मुसलमानों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। पहले ज़माने में फसादात इस वास्ते करवाते थे कि मुसलमानों की मईशत को तबाह करें, लेकिन हिंदुत्व क़ुव्वतों ने इनको इस्तेमाल कर कर मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया, जिसमें अहले हदीस के उलमा शेख इसमें मुलव्वस पाए गए। जैसा कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन शेख मौलाना तौसीफुर रहमान भी इसमें मुलव्वस पाए गए, और कई गुरु ख्वाजा, ऐसे कई लोग इसमें मुलव्वस हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हो लाख अज़ाब इन पर जो है बहुत जल्द इनको अपनी जकड़ मिलेगा, क्योंकि SFIO का इन्होंने जो मुकदमा डाला उस पर कल जज साहब ने पिटिशनर को ये कहा कि ये तो गैमलिंग हो रही है, ये तो गैमलिंग हो रही है, क्योंकि नामपल्ली कोर्ट में भी आज बेल के लिए इन्होंने उसको कल तक के पोस्टपोन किया। इंशाअल्लाह ताला कल ये मुकदमा या खारिज होगा या आगे पोस्टपोन हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, DRI, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नामपल्ली कोर्ट में अपनी कस्टडी के लिए डाल चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला कल नौहेरा शेख ED के कब्जे में होगी, और इंशाअल्लाह ताला तमाम इन दल्लालों को जो वीडियो बना रहे हैं, तमाम उन चोर चैनलों को, रिएक्शन, अब तक, BPL, जो भी झूठे चैनल हैं जिनके पास ना रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ना जिनके पास कोई वैलिड परमिशन है, ये लोग अपने झूठे चैनलों के ज़रिए महीने को 50,000 रुपये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से लेकर लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग कंप्लेंट मत करिए। क्योंकि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है, क्योंकि अब तक 300 करोड़ से ज़्यादा के कंप्लेंट्स आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रायगढ़, नज़ाड़ में भी अलीबाग में कंप्लेंट हो गया, मुर्द जलजीरा पुलिस स्टेशन में, हैदराबाद में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शीमा बहन का FIR हुआ, उसके बाद सैफाबाद पुलिस स्टेशन में भी एक FIR हो गया, उसके बाद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में भी एक FIR हो गया। और अभी अभी खबर आई है कि कौन की बहनें और भाइयों को अल्लाह ताला ने उनके आँखों पे से पर्दा हटा दिया और उनके कानों में से ढक्कन को निकाल दिया, और वो लोग बड़े पैमाने पर कंप्लेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर भाइयों से गुजारिश करता हूं, अगर आपसे कोई चैनल, कोई लीडर, कोई दलाल आपसे ये कहता है कि आप कंप्लेंट ना करें, तो आप उनसे चेक तलब करिए, तो वो बोलेगा कि पैसा हमने लिया है क्या।
जब पैसा तूने लिया नहीं, तू देने वाला नहीं है, तो कंप्लेंट नहीं करने के लिए लोगों को क्यों बरकरार रहा है? अपने 50,000 रुपए के लिए 50,000 करोड़ के स्कैम की तू मदद कर रहा है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला जिनको बर्बाद करना चाहता है उसकी आंखों पर पर्दा और उसके कानों पर ढक्कन लगा देता है, और यकीनन वही लोग बर्बाद होंगे जो लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो आप जानिए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपकी आंखों में से पर्दा और कानों में से ढक्कन को हटा दे। किस तरह ये लोग कंप्लेंट करने वाले मेरी बहनों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको चुन लिया है इस काम के लिए। अल्लाह ने इन बहनों को जहाद के लिए चुन लिया है। जब मर्द नाकारा हो जाते हैं तो ऐसी बहनें मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे आएंगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान भर में कई सियासी कायदीन हैं हिंदुस्तान जो मुसलमानों के बुलंदबांग होने का दावा करते हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं कि हम उर्दू अखबार चलाते हैं, हम मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। चाहे वो हैदराबाद का सियासत हो, चाहे वो हैदराबाद का एतमाद हो, चाहे वो मुंसिफ हो, कोई भी अखबार हो, मैं बिलाए मज़हब व मिल्लत, बिलाए कोई सियासी पार्टी के होने के नाते मैं अखबार वालों से भी गुजारिश करूंगा कि इस जहाद में आगे बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आप ही लोग थे जिन्होंने नोहेरा शेख के ऐड को अपने पेपर में डालकर लोगों को उकसाया। आप ही लोग थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करवाया। अल्लाह की लानत होगी तुम लोगों पर। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। जो इनका ऐड डाले आज न्यूज डालने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आज साबित हो गया कि नोहेरा शेख के 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। आज साबित हो गया नोहेरा शेख की हिंदुस्तान भर में 81 प्रॉपर्टीज की कीमत सिर्फ 213 करोड़ रुपए है, और 50,000 करोड़ का स्कैम। ये अखबार वालों के पास भी ये मासूम मुसलमानों का पैसा है, जिनके घरों में बच्ची शादी के लिए रुकी हुई है, जिनके घरों में बच्चे स्कूल की फीस देने के लिए रुके हुए हैं, जिनके माँ बाप बिस्तर पर पड़े हैं। किसी का किडनी का ऑपरेशन है, किसी का दिल का ऑपरेशन है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। अब तक 7 या 8 अमवात हीरा ग्रुप की तरफ से हो गई। इन लोगों की आहें तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये मरूमी इनकी रूहें तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगी। याद रखो, अल्लाह ताला का प्लान आखिरी होगा। मुतीउर रहमान, अरे सऊद बावले, तू अपनी बाप की इज्जत नहीं करने वाला, तू क्या आके वीडियो बना के लोगों से कह रहा है, मैं कौन भाइयों से कह रहा हूँ कि कंप्लेंट ना करें। अरे अपने बाप को तो अच्छा देख सऊदी अरब जाकर देख, जरा जाकर अपनी बाप की इज्जत करना सीख। जो अपनी बाप की इज्जत नहीं करता, जिसने अपने बाप को ठुकराया, अल्लाह ताला उसको ऐसे ही जलील करता है। ये जितने लोग हैं, मुतीउर रहमान हो, नावेद हो, नबी आवती हो, साबिर बाबू खां हो, आखिल हो, सऊद बावले हो, नाजनीन हो, शहनाज हो, सनाउल्लाह मदनी हो, अरशद बशीर मदनी हो, जलालुद्दीन कासमी हो, मेराज रब्बानी हो, ये जितने भी लोग हैं इन पर अल्लाह ताला की लानत है। इन लोगों ने अपने माँ बाप से बदसलूकी की है। इन लोगों ने औरतों की बदतमीजी से औरतों के साथ पेश आए हैं और उनकी दिल आज़ारी की है। हिंदुस्तान के 25 लाख मुसलमान फैमिलीज की बदमाएं तुम लोगों के साथ है। और जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला इन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दे। या अल्लाह, जिस तरह तूने पिछली नस्लों में ऐसे लोगों को तबाह किया जिन्होंने हक की आवाज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाया, अल्लाह ताला इनके घरों में, इनकी औलादों के जिस्मों में या रब्बुल आलमीन कीड़े पैदा करे। या रब्बुल आलमीन इनके घरों में ऐसे अज़ाब को डाल दे कि हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर में आने वाली नस्लों में भी इस तरह का कोई स्कैम ना हो, ताकि ये लोग मिसाल बन जाएं दुनिया के लिए कि इन लोगों ने जिस तरह तूने कौम समूद के साथ किया था, जिस तरह तूने कौम लूत के साथ किया था, अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर होलनाक अज़ाब को नाज़िल कर। क्योंकि ये लोग मासूम इन्वेस्टर को जो कंप्लेंट करे हैं उन्हें पर्सनल मैसेज डाल के डरा रहे हैं, लोग कमेंट करने से डर रहे हैं। ये लोग कोई वीडियो डालते ही डिसलाइक कर उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग मेरी बहनों के इस आवाज़ का मुकाबला नहीं कर सकोगे, ना मेरी आवाज़ का मुकाबला कर सकोगे, ना उस हर आवाज़ का मुकाबला कर सकोगे जो हक़ के लिए उठ रही है। क्योंकि सूदखोरों के खिलाफ लड़ना, अल्लाह और रसूल से जंग करने वाले सूदखोरों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने आवाज़ उठाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को इस काम के लिए सिलेक्ट किया है कि ज़मीन पर जो लोग फसाद फैला रहे हैं, ज़मीन को जो लोग मासूम मुसलमानों के पैसे को खा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज़ है। हिंदुस्तान भर में जितनी भी ऐसी पॉन्जी स्कीम चल रही है जो सूदखोरी, इंटरेस्ट फ्री के नाम पर मुसलमानों को धोखा दे रही है, चाहे वो इंजाज हो, चाहे वो IMA हो, चाहे वो मॉर्गेनाल हो, चाहे वो फॉर्चून इन हो,
या जो भी ऐसे स्कैम हैं उन सब के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम जहाद का ऐलान करेंगे और उन सब के खिलाफ तमाम इल्लीगलिटीज़ के खिलाफ हम मुकाबला करेंगे। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई से भी बोलने लगे ये भी।